जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराते जाऊंगा ना कैश फ्लो का, वैसे वैसे उन क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अभी तक अपन क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? 2। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखो, पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र पेपर लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 2021 एंड 22 आर एस फॉलोज। हमेशा याद रखना, डेट को ध्यान देना है। कभी करेंट ईयर इधर दे देता है, कभी करेंट ईयर इधर दे देता है। अभी करेंट ईयर कहां पर है? यहां पर। और प्रीवियस ईयर यहां पर है ना, 2021 और 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने का था? 6 लाख। बाद में कितने का हो गया? 720। तो मतलब इंक्रीज हुआ है। आगे, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। पहले कितने का था? 3,75,000 का, बाद में 480। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को हम क्या मानेंगे? नेट प्रॉफिट। डिबेंचर्स। डिबेंचर पहले कितने का दिख रहा था? 450। बाद में कितने का हो गया? डिबेंचर के नाम के आगे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं, तो यहां पे ब्याज वाला कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है। आगे, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पहले कितने का था? 90। बाद में कितने का हो गया? 120। लैंड पहले 3 लाख की थी, बाद में कितने की हो गई? 2,40,000। कभी भी याद रखना, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 6 लाख। बाद में कितने की हो गई? 750। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 180 और 240 दिया हुआ है। तो ये काम नहीं किया हो, एक काम कर ले, 6 लाख माइनस 180 करोगे तो कितना था? 420। और 7,50,000 माइनस 2,40,000 करोगे तो कितना आएगा? 5,10,000। ठीक। आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 150 और 180। ट्रेड रिसीवेबल्स 420 और 3 लाख। और इन्वेंट्री कितना दिया है? 2,25,000 और 3,60,000। आगे क्या लिखा है? डिविडेंड ऑफ ₹75,000 हैव बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में कितने का डिविडेंड का पेमेंट हुआ है? 75,000 का। इसका क्या करेंगे पता है आप लोगों को? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय ऐड करते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दो जगह इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन साइलेंट है, मेथड के बारे में कंफर्म नहीं हो तो इनडायरेक्ट मेथड ही लगाना है। ठीक है। आगे चलो बनाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट में ही मैं लिखूंगा सारी चीजें। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर क्या लेते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर क्या लेते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों का जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो। ऐड क्या करते हैं? ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में दिया है, बता दो कितना दिया है। ओपनिंग 150 है, ले लो 150। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, नेट कैश फ्लो और ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो इसका आंसर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। तो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है? 1,80,000। ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अपन सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट दो मिनट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को पढ़ो। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें अपने को यहां पे लेना है? एक तो इन दोनों का डिफरेंस को ही हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। तो केवल एक ही आइटम है जो ऐड होगा, वो क्या है? डिविडेंड। तो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाऊं कि वहीं पे दिखा दूं? वहीं पे दिखा देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 375 और 480 का 1,05,000 प्लस में आएगा।
1,05,000 प्लस 75,000 रुपए डिविडेंड ऐड कर दो। ऐसा भी दिखा सकते हो, दूसरा तरीका ये है, इसको ऐसा लिख दो, आप लोग जाओ उस वाली क्लास में बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन करो। एक लाख 5,000 और ऐड क्या करेंगे, यहां पर भी ऐसा करके दिखा सकते हो या वर्किंग नोट बना दो, जैसी आपकी मर्जी। ये कितना आ गया, 180 आ गया। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब अपन क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर वाला आइटम। तो सबसे पहले बताओ क्या लेंगे, डेप्रीसिएशन। ध्यान से समझना, लैंड जो है ना, लैंड 3 लाख की थी, बाद में कितने की हो गई, कितना कम हुआ, तो 60,000 डेप्रीसिएशन मान लू। गलत, लैंड में कभी भी डेप्रीसिएशन एज्यूम नहीं करना, ये एप्रिशिएबल एसेट होती है। तो ये कम हो रही है ना, तो मतलब मान के चलो उस वाली क्लास में बैठो जाओ, 60,000 रुपए लैंड क्या हो गई है, बिकी है, सेल हुई है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका कैश इनफ्लो ले लेंगे। करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन होता है ना, ये जो दिया ना, ये वाला, ये इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। कितना आता है बोलो, 60,000 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना, और कोई आइटम है प्लस माइनस होने लायक, क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा लेकिन ज्यादा एंट्रिया नहीं है इसमें। डेप्रीसिएशन के अलावा और कोई है, कोई इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज वगैरह हुई है, कुछ नहीं है। तो एक ही आइटम बस तो है, तो इसको क्या करूं, सीधा बाहर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आता है, 240। अब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज देखो क्या क्या है बोलो। ट्रेड पेबल पहले कितना था, 90 था, बाद में कितने का हो गया, 120, तो 30,000 बढ़ा है, तो ऐड होगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना रुपए, 30। उसके बाद ये डिक्रीज हुआ है, ये भी ऐड होगा, कितना, 1,20,000। क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, ठीक है। और इन्वेंट्री बढ़ा है, 225 से 360 हो गया, कितना होता है डिफरेंस, 225 और 360 कितना होता है, 1,35,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,35,000। थोड़ा सब्र करना चाहिए, मालूम है। ठीक है, ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे, कुछ टैक्स का पेमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो यही जो आएगा इसी को क्या बोल देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो लाख, अब ये 2,55,000 को यहां ले लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आओगे तो एक बार अपने को वो बनाना पड़ेगा, क्या, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। लैंड का अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, क्लियर दिख रहा है कि 60,000 की लैंड बिकी है, लेकिन एक तो अपन प्लांट मशीनरी अकाउंट बना ले। दो ही आइटम आएगा बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ लैंड 60,000 लिख दूं, और एक छोटा सा प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस आपको WDV लेना है भाई,
कितना है WDV 420। ये वर्किंग नोट है तो यहाँ पर अपन अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अपन वर्किंग नोट बना रहे। तो जो ओपनिंग WDV है वो ले लो 420 और क्लोजिंग कितनी है 5,10,000। और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है, कितना आता है डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी परचेस 1,50,000। अब ये जो है ना 60,000, ये तो अपन याद करो वहां पे ले चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर चुके हैं। और इसका क्या करेंगे माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 150, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 90,000 माइनस में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाओ, 2 आइटम आएगा बस, कौन कौन सा, इक्विटी शेयर इशू हुआ है और डिविडेंड का पेमेंट किए हैं और डिवेंचर का रिडीम्शन भी हुआ है क्या, हाँ 3 आइटम आएगा, सॉरी। कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना 21, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर 180 और डिविडेंड पेड कितने का 75,000, 1,00,000 माइनस में। तो यह आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव में 1,35, यहां लिख दो। ये 30,000 आया, प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस करोगे तो हो गया रिकंसाइल। ये आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये क्वेश्चन क्यों परेशान कर सकता है कुछ लोगों को, ये कारण, इस कारण से। बाकी इसका कुछ बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होता नहीं है, बस इसको देख के नहीं मालूम है एक कैसी साइकोलॉजी है, इसको देख के ही बहुत लोग है ना टेंशन ले लेते हैं। ये हो गया, और दूसरा एक डिविडेंड वाला, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31/3/2022 और बाद में क्या है 21। चिड़िया उड़ कौवा उड़ ऐसा चलता रहेगा, फिर भैंस उड़ बोलूंगा तो उड़ा दोगे उसको। मतलब एक ट्रेंड चलता रह रहा है ना, तो उस ट्रेंड को हमेशा फॉलो नहीं करना है, हमेशा डेट को केयरफुली आप लोगों को देखना है। शेयर कैपिटल पहले कितने का था 2 लाख का, बाद में कितने का हो गया 250, मतलब 50,000 का शेयर क्या हुआ होगा इशू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले 83 का था, बाद में 198 का हो गया, मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर बोल दिया है। अब डिबेंचर के नाम के आगे क्या दे दिया है, तो इसका ब्याज को कंसीडर करना पड़ेगा, डिबेंचर के इंटरेस्ट को। ठीक है, हमेशा याद रखना डिबेंचर का जो ब्याज निकालोगे आप, उसका 2 जगह ट्रीटमेंट करोगे। कहां कहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाला लेते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे एड बैक करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट का पेमेंट माइनस करेंगे। दूसरी चीज कि डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट जब करोगे तो आप हमेशा ओपनिंग वैल्यू पर कैलकुलेट करना। किस पर, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर, क्योंकि यहां पर एक एजम्पशन माना जाता है कि डिबेंचर का जो रिडीम्शन हुआ होगा साल के आखिरी में हुआ होगा, इसलिए पूरे साल भर का अपन ब्याज ले लेते हैं उसमें। ठीक है, आगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैश क्रेडिट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम होता है। पहले कितने का था, बाद में कितने का हो गया 9,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, इसको हेडिंग किसके में दिया है, ये इसको इंक्रीज डिक्रीज में ले लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन प्रेजेंटेशन गड़बड़ खा जाएगी। तो हमेशा याद रखना, दिया है करंट लायबिलिटी के हेडिंग में, लेकिन लिखोगे कहां पर इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रेड पेबल्स पहले 37 का था, बाद में 53 का हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग। आगे नॉन करंट एसेट में मशीनरी दी हुई है 180, बाद में 215। बिल्डिंग पहले थी ही नहीं, बाद में कितने की हो गई, 90,000 की। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, पेटेंट पहले 20 का था, बाद में कितने का हो गया, 12, मतलब अमोर्टाइज हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 25 का था, बाद में कितने का हो गया, 38। तो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा होगा करंट ईयर में। करंट एसेट में क्या दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। करंट एसेट की हेडिंग में है, लेकिन कहां लेते हैं इसको, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में और क्लोजिंग में जोड़ के लेंगे, है ना। इन्वेंट्री का इंक्रीज डिक्रीज में देख लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज डिक्रीज में देख लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इंक्रीज वहां ओपनिंग क्लोजिंग में ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों कौन कौन सा, ये दोनों, ये जो दो है इसको वहां एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है पढ़ो, शेयर इशू एक्सपेंसेस 2000 था, बाद में है ही नहीं। एक प्रकार का फिक्सटिशियस एसेट है, क्या है ये, फिक्सटिशियस एसेट। तो फिक्सटिशियस एसेट का पहले था, इतना गायब हो गया, मतलब राइट ऑफ हो गया वो। तो इसको ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले में, एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा बस। आगे बढ़े, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ 27,000। अब डेप्रीसिएशन हमको बताया नहीं किस चीज का डेप्रीसिएशन है, तो किसका मानेंगे, कौन है, आदित्य तिवारी की वो, अच्छा चलो पढ़ने आए, ठीक ठीक है ठीक है, पढ़ने आए। 27,000। तो ये डेप्रीसिएशन हमको ये नहीं बोला है बिल्डिंग का है कि मशीनरी का, तो पता कैसे चलेगा। पहले मशीन 180 की थी, बाद में 215 की हो गई, बढ़ गई है, तो हम डेप्रीसिएशन इसी का ही मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। बिल्डिंग पहले थी ही नहीं, बाद में 90 की आ रही, मतलब बिल्डिंग का परचेस मानेंगे, तो इसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगा, ऐसा एज्यूम कर लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 17,000 रुपए। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर देखोगे तो ओपनिंग भी था, क्लोजिंग भी था, और टैक्स का प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर था, तो एक अकाउंट बनेगा, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूं, सुनो, ये जो मैं अभी क्वेश्चन बनाते जा रहा हूं, ये क्लास जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो एक 10 12 15 20 पन्ने का एक पीडीएफ रेडी हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे और सॉल्यूशन भी रहेगा। एग्जाम में जाने के पहले आप लोग को ये पीडीएफ को छोड़ के नहीं जाना, इग्नोर करके नहीं जाना है, इसको इतना पढ़ लेना बस, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं चैप्टर में। आ गई बात समझ में। तो अभी चौथा क्वेश्चन है ये अभी सीरीज का, टोटल में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास करवाऊंगा, इतना बना लो, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं इस चैप्टर में। इसमें सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही कवर्ड है बस, ठीक है। और कुछ ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी डाल दूंगा, बस उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है आप लोगों को। बनाए क्वेश्चन, हाँ दीप्ति बोलो। सर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो छूट गया, जो आपने ये रिकॉर्डिंग। हाँ ये वाली क्लास तो पूरी यूट्यूब में डल रही है ना दीप्ति, आप देख लेना ना। हाँ, और बता देना, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्या है बोलो, ओपनिंग में क्या क्या था हमारे पास, ओपनिंग में क्या था, मार्केटेबल सिक्योरिटी 4,000, और कैश इक्विवेलेंट कितना, 30। क्या हो गया, ओपनिंग कौन सा है भाई, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ
5,000 और 18,500 कितना आएगा? 23,500। 5,000 प्लस 18,500 23,000। और इसका क्लोजिंग कितना आना चाहिए? 4,000 और 30,000। मतलब हमारा नेट कैश फ्लो इतना आएगा, जो इसको हम ऐड करेंगे तो इतना बन जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का कितना आता है? 1,98,000 माइनस 83,000 कितना होता है? 1,15,000 आता है। और क्या क्या ऐड होता है इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बस है, दिया है, पक्का पुगा है, तो ले लूं इसी को, प्लस 17,000 कर लो, 1,32। और कोई आइटम है इसमें ऐड करने लायक? नहीं है। 1,15,000 प्लस 17,000 तो 1,32 ऐड। अच्छा, अपने बीच में कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है ना ऑनलाइन ऑफलाइन में कि ये सब अमाउंट कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे ऊपर से जा रहा है सब चीज? कोई है तो नहीं ना ऐसा? और होगा भी तो भी थोड़ी बताएगा, इज्जत का सवाल है। अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है तो भाई बेशरम बनना पड़ेगा आप लोग। कौन क्या सोचेगा भूल जाओ। क्या लेना है यहाँ पे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्या क्या है यहाँ पे अपने पास? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक ही ठोक कैलकुलेटेड है, ले लूं 27,000। डेप्रीसिएशन ले लिए। शेयर इशू एक्सपेंस जो राइट ऑफ हो गया वो भी ले लूं, कितना? 2,000। पेटेंट भी है, कहाँ है पेटेंट? इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट है, तो ये 8,000 रुपए राइट ऑफ हुआ ये भी। डेप्रीसिएशन हो गया, पेटेंट हो गया। एक डिवेंचर का 10% ब्याज ले ले। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और कोई आइटम बचा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले में? कुछ इनकम इनकम है? कुछ भी नहीं है, बस ऐड करो कितना आ रहा है बोलो। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? 1,79,000 ऐड। देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चेक करो, इसको मत ले लेना करंट लायबिलिटी में ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। ट्रेड पेबल पहले कितने का था, बाद में कितने का हो गया? 53,000 माइनस 37,000 कितना होता है? 16,000 बढ़ गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को भी नहीं लेते हैं, है ना, तो एक ही आइटम है बस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करंट एसेट में चेक कर लो क्या क्या है बढ़ने लायक। मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लेना है। इन्वेंट्री 1,16,500 था, माइनस 1,40,000 का, तो ये बढ़ा है तो माइनस होगा। और ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ है कितना रुपए? 5,000, तो यहाँ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिख लो पहले।
इंक्रीज इन इन्वेंट्री 23,000। और कोई आइटम था इस क्वेश्चन में? इनकम टैक्स पेड करके था ना? कितना आता है बोलो? 179। 176 500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लूं? ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो? 12,000। ओपनिंग प्रोविजन 17 है और क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग है आपका 12,500 और क्लोजिंग है 16,000। ओपनिंग 12,500 और क्लोजिंग है 16,000। और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था? तो टैक्स पेड कितना आ जाएगा? ठीक। इसको क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तेरह हजार 500 कितना आएगा बोलो? 1,00,000। ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसका किसका लूं आप बता दो? मशीनरी का लेंगे, बिल्डिंग का लेंगे, इनटेंजिबल एसेट का लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म वाला, इसका भी परचेस लेंगे। और कोई आइटम है लेने लायक इन्वेस्टिंग में? नहीं। तो मशीनरी अकाउंट बना लूं एक ठो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 180 ओपनिंग था। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो परचेस आ जाएगा मशीनरी का कितना? 62,000 आएगा। करेक्ट है ना? अब इसका क्या क्या करेंगे? ये तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर चुके हैं। इसको क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितना रुपए? 62,000 माइनस में ले लियो। उसके बाद क्या था हमारे पास? बिल्डिंग भी खरीदे हैं 90,000 की, परचेस ऑफ बिल्डिंग। और कुछ था? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 25 से 38 हो गया, 13,000 रुपए इसमें लगा दिए। सबका टोटल मारो कितना आता है? 1,00,000। 1,65,000 गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आएगा बता सकते हो? एक तो इशू किए हैं शेयर 50,000 का, और डिवेंचर का 25,000 गया है, और कैश क्रेडिट बढ़ा है ये, और डिवेंचर का इंटरेस्ट। 4 चीज आएगी। चलो बना लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स 50,000, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर
कितने का रिडीम्शन हुआ? 25,000। 1 लाख का था, बाद में 75 का हो गया ना, 1 लाख का 75 हो गया, तो 25,000 का रिडीम्शन हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा ओपनिंग वैल्यू पर ही निकालना है इंटरेस्ट। और लास्ट क्या था? इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, कितने का? 2500 का बढ़ा था ना, तो इससे पैसा आया है, फंड का इनफ्लो है। और कुछ है? और कुछ बचा? चलो टोटल मारो, इसका कितना आता है बोलो। 17,000 प्लस में कि माइनस में? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाओ, यहां लिखो 17,500। कितना होता है बोलो? 1,63,000 प्लस 17,500, तो 81,500 माइनस 1,65,000, तो 15,500 आया, प्लस 23,500, 39,000 आ रहा है। मैं कुछ प्लस माइनस, एक मिनट, मैं अमाउंट देखने में, मेरे को 2500 का ध्यान था। कितना था कैश क्रेडिट बोलो? कैश क्रेडिट कितना था? 1500 आएगा, सॉरी। तो मैं कितना ले लिया हूं? 2500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16,500। कितना आ रहा है यहाँ? 16,500। तो भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। 4,000 का कोई है क्या आइटम 4,000 का छूट गया जो? हाँ, बिल्डिंग में क्या? क्यों जुड़े? एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ, पहले बैलेंस शीट का टोटल मारो, एसेट साइड का टोटल मारो ना, कितना आ रहा है मेरे को टोटल बताओ। 2,15,000 प्लस 90,000 प्लस 12,000 प्लस 38,000 प्लस 4,000 प्लस 1,40,000 प्लस 68,000 प्लस 30,000, 5,97,000 आता है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई, ये 94,000 होगा, ठीक है। अपने को सपना थोड़ी आएगा। तो ये 90 के बदले कितना लिखोगे? देखो वैसे भी 9 अच्छा नहीं बना था ना, 94 लिख दो इसको, तो ये चेंज हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और वो 1,000 का वो मेरी मिस्टेक थी, 2,500 लिख दिया था 1,500 के बदले, ठीक है। कितना आता है बोलो? इन्वेस्टिंग एक्टिव में 169 और यहाँ 16,500, 10,500, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। देखो बताऊं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इस चैप्टर में, और आपने जो 20-25 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उसको अच्छे से 2-3 बार बना बना के गए हो, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन 15 मिनट से ऊपर नहीं लेता है बनाने, 15 मिनट से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 20 मिनट में मतलब आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन वगैरह सब करके बना सकते हो। और एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मालूम है कितना समय मिला रहता है? 35 मिनट मिलता है। 5 क्वेश्चन आएंगे ना, टोटल 180 मिनट होता है। अब 180 डिवाइड बाय 5 करो तो 36 होता है। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए 36 मिला है, तो भी 1 मिनट में हटा रहा हूं, तो बचता कितना है? 35 मिनट में आप आराम से कंफर्टेबली बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेता अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। प्रैक्टिस नहीं है, पढ़े नहीं हो, तो सोचते रहोगे तो फिर आधा घंटा 1 घंटा भी कम पड़ जाता है सोचने में। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। क्या बोल रहे थे तारनी? तो ये पीडीएफ भेजूंगा ना। हो गया? चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।